ईरान युद्ध 75वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पूरी दुनिया परेशान है और इस बीच दो महत्वपूर्ण बैठकें आज हो रही हैं। एक बैठक हो रही है बीजिंग में, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे हुए हैं, कई दशक बाद वहां पहुंचे हैं। वहां पे शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई, दिन भर की लंबी मुलाकात हुई। दूसरी बैठक दिल्ली में हो रही है, ब्रिक्स देशों की बैठक हो रही है, जहां पे वो सारे देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें ये पूरे ईरान संकट से जो प्रभावित हुए हैं, तो उन सारे देशों के विदेश मंत्री आए हैं, ईरान के विदेश मंत्री भी आए हैं और दोनों बैठकें ईरान युद्ध के साये में हो रही है। तो हर कोई इन बैठकों को उसी चश्मे से देख रहा है और हर कोई इसी उम्मीद से देख रहा है कि इन बैठकों से कुछ ऐसा नतीजा निकले कि ये ईरान युद्ध खत्म होने का कोई संकेत मिले या ऐलान हो जाए, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो इन दोनों बैठकों की आज हम समीक्षा करेंगे इसी ईरान युद्ध के चश्मे से। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राजा। हमारे साथ समीक्षा में जुड़ रहे विशेष मेहमान पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम हैं, यूएसए से जुड़ रहे हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल साहब, साथ ही साथ हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं। इसके अलावा जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं और साथ ही साथ सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी की फेलो नम्रता हसीजा जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जुड़ने के लिए। शुरुआत वीना सिकरी मैम आपसे करना चाहूंगा। चाइना पहुंचना ट्रंप का ऐसे समय में जब पाकिस्तान की सारी कोशिशें, सारी मध्यस्थता की कोशिशें नाकाम हो गई, चाइना में पहुंचना ट्रंप का ऐसे समय में जब ईरान पर युद्ध के बाद ये माना जा रहा था कि अमेरिका अप्रत्यक्ष तौर पे चीन को नुकसान करना चाहता है, ईरान को कमजोर करके चीन को कमजोर करना चाहता है। लेकिन आज जिस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिली शी जिनपिंग में और ट्रंप में, वो केमिस्ट्री क्या कहती है? ये विजिट जो प्रेसिडेंट ट्रंप की हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पहले टर्म में थे, तब वो गए थे चीन, और उसके बाद कोई प्रेसिडेंशियल विजिट अमेरिका की तरफ से चीन को नहीं हुई। इस विजिट में चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। द 40s, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, तेहरान एंड ताइवान। ये चार इशू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी आपकी बात सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से उम्मीद ये थी कि वो चीन जाएंगे जब वो ईरान के जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, उस वॉर में ट्रंप चाहते थे अपनी विक्ट्री हासिल, अपनी जीत हासिल करें और जीत दिखाएं चीन को। ये तो हो नहीं पाया है और ईरान में बहुत बड़ा डेडलॉक है। लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी तरफ से दिखा रहा है कि चीन इसका अपर हैंड है। चीन अपनी तरफ से बहुत स्टेबल कंट्री है और सब कुछ पीसफुल है, और उन्होंने बहुत ही कम कमेंट्स दिए हैं ईरान वॉर पे। लेकिन आज जो बातचीत हुई है ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच, उसमें कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी बात हुई है, और ये चार जो मैंने उन चारों चीजों पे बात की है। क्योंकि ट्रेड में ट्रंप चाहते हैं कि चीन ज्यादा बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदे, ज्यादा उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदे, सोयाबीन वगैरह, ज्यादा उनके बीफ, मटन, गौमांस खरीदे वहां से। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अमेरिकन फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन चीन की तरफ से अभी तक कोई फाइनल वर्ड नहीं आया है। फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स कल सुबह होंगे और उसके बाद वो उनका डॉक्यूमेंट तय आएगा। उसके बाद वर्किंग लंच के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप वहां से रवाना हो जाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी पे जरूर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लास्ट मिनट पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एनवीडिया के जेनसन हुआंग, जो चाइनीज ओरिजिन के हैं, उनको डेलीगेशन में इंक्लूड किया है। और पहले भी अमेरिका ने इजाजत दे दी थी कि एनवीडिया अपने हाई क्वालिटी, हाई टेक्नोलॉजी चिप्स, कंप्यूटर चिप्स चीन को बेच सकते हैं, और 10 कंपनी नियुक्त हो गई थी। लेकिन अभी कोई डील तय हुआ नहीं है, क्योंकि चीन अपने तरफ से ये दिखाना चाहता है कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है और हम आप पे निर्भर नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अंत में चीन की तरफ से रेयर अर्थ्स होंगे और अमेरिका की तरफ से कंप्यूटर चिप्स टेक्नोलॉजी होगी। तो ये उनका गिव एंड टेक होगा। बाकी ताइवान पे बहुत जोर है चीन की तरफ से कि वो अमेरिका से कुछ हासिल करे, कि वो कहें, किसी तरह से मान जाए कि वो ताइवान में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बिल्कुल मानना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ कि ये देखने वाला है कि इसका नतीजा क्या होगा। विल देयर बी अ G2? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आज ये टॉक्स इस बात से शुरू की कि अमेरिका और चीन को पार्टनर्स होना चाहिए, राइवल्स नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने आज सुबह बात कही कि पार्टनरशिप नॉट राइवलरी।
Now, does this mean, इसका मतलब ये निकलता है कि there will be now a G2 between America and China, कि वो दो बड़े देश, दुनिया में सबसे बड़े देश ये दोनों होंगे, और पूरे जो बाकी दुनिया की जो भी मसले हैं वो ये दोनों सबसे पहले अपने आप में बातचीत करके इस पर अपने डिसीजन लेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ ट्रम्प पे एक चीज और विना सिकरी मैम, एक चीज और जो वहां पे इन्होंने बोला, जो बयान आया व्हाइट हाउस की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि चीन और यूएस दोनों इस बात पर एकमत हो गए हैं, सहमत हो गए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई टोल नहीं लगना चाहिए, वहां पे कोई मिलिट्री चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। ये इस स्टेटमेंट का क्या मायने निकाला जाए? ईरान के फेवर में माना जाए कि ईरान के अगेंस्ट है ये? नहीं, ये तो एक बड़ा न्यूट्रल स्टेटमेंट है, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं, भारत भी ये चाहता है, सब दुनिया ये चाहती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे वॉर से पहले था वैसा ही रहे, कंप्लीटली फ्री इंटरनेशनल वाटरवे, और अपने शिप्स तक जाएंगे, कोई टोल नहीं लगेगी, और अनइम्पीडेड एक्सेस होना चाहिए वहां से। तो ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है, लेकिन ईरान ने इस मुद्दे को विड्रॉल ऑफ अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड से लगा लिया है, और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकन अपना नेवल ब्लॉकेज विड्रॉ करे और हमें हमारे इंटरनेशनल एसेट्स जो उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं वो अनफ्रीज करे, वो हमें अपना पैसा मिल जाए, तब हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ईरान की तरफ से बड़े जोरों से उन्होंने एक अथॉरिटी बना ली है, पर्शियन गल्फ स्टेट्स अथॉरिटी बना ली है, और वो चाहते हैं कि वो ड्यूटी लगाएं। लेकिन हम ये एक बात सोचने वाली है कि अमेरिका भी चाहता है कि उनको इससे कुछ फाइनेंशियल फायदा मिले, और उन्होंने जो अपना ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, फिर उन्होंने उसको स्थगित कर दिया था। वो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का मतलब यही था कि अमेरिका के शिप्स जो है वही एस्कॉर्ट करेंगे, जो मतलब वो कब्जा अमेरिका का चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिकन कब्जा हो। लेकिन ईरान बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है, और सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह सब ने अमेरिका से कहा कि ये गलत बात की लड़ाई फिर से छिड़ जाएगी, तो इसलिए लेकिन उन्होंने सवाल यही है कि कल तक जो ये बैठक चलने वाली है, ये शी जिनपिंग और ट्रंप की वहाँ पे 3 दिन का दौरा है। नम्रता हासिजा, आपको लगता है इस बैठक से कुछ ऐसा निकल कर आएगा जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है कि ईरान युद्ध खत्म करने का एक रोड मैप निकल कर आए, या संकेत निकल कर के आए? जब दो दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति बैठ रही है तो दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको सुलझाने की तरफ कोई यहाँ पे रोड मैप निकल कर आए? लक्ष्मण जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। देखिए, हम लोग आई थिंक अम्बेसडर सीकरी ने भी मेंशन किया ईरान का जिस तरीके से सब कुछ देखा जा रहा है, पर मेरे लिए शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रम्प की मीटिंग ईरान से थोड़ा ज्यादा है। मतलब मैं सिर्फ ईरान की जो लड़ाई चल रही है उसको खत्म होने का ही एक वो नहीं है, बिकॉज आप ये देखिए, जब से ट्रम्प स्टार्टिंग से, बहुत शुरू से, तब से बोल रहे हैं कि उनको शी जिनपिंग से मिलना है, शी जिनपिंग से मिलना है, शी जिनपिंग से मिलना है। और चाइना की तरफ से इस समय जो सबसे बड़ा जो मुद्दा उन्होंने डिस्कस किया है, अगर आप सारी स्टेटमेंट्स देखें अब तक जो भी आया है, जो भी ये मीटिंग से है, उसमें उन्होंने ताइवान पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है, बहुत ही ज्यादा, और वो शुरू से है। और शी जिनपिंग ने भी, और चोपो जो एक बहुत ही फेमस पीएलए, रिटायर्ड पीएलए जनरल है, उनका भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी यही बोला है। और शी जिनपिंग ने तो खासकर ये बोला है कि ताइवान पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो यूएस और चाइना तब जो अभी वो बार बार अम्बेसडर सीकरी ने बोला कि वो कह रहे हैं हम पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, तो शी जिनपिंग ने साफ तौर पे ये कहा है हम पार्टनर्स नहीं रहेंगे, तब हमारा जो यूएस और चाइना का रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगा जैसा अभी है, अगर ताइवान पे कुछ होता है। और यूएस की तरफ से भी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है बहुत क्लियरली, ईरान से शुरुआत नहीं हुई है। उन्होंने उन्होंने किस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है? वो ज्यादा स्ट्रेस दिया है ट्रेड पे, क्योंकि उन्होंने जो उनका एक स्टेटमेंट है, और मैं ये हाईलाइट भी करना चाहूंगी, उन्होंने एक स्टेटमेंट में जो जब मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 30 सीईओज को लेके आया हूँ, सीईओज को, ना कि उनके उसमें से कोई नंबर 2 को या नंबर 3 को, एंड ये सब आपको और चाइना को रिस्पेक्ट देने आए और बिजनेस लेने आए। तो दोनों का जो मिलने का या जो मतलब मीटिंग का एक ये है, वो ईरान से ज्यादा बढ़कर है। तो अब इस मीटिंग से ईरान की, और दूसरा जो व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आई है, जो चाइना से मैंने अभी तक चाइनीज लैंग्वेज के किसी भी उसमें नहीं पढ़ी है, और उसमें ये लिखा है कि चीन ने ये कहा है कि वो अब तेल थोड़ा ये यूएस से ज्यादा लेंगे ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड ना रहे।
मैंने चाइनीज मीडिया में ये कहीं स्टेटमेंट नहीं देखी है, पर ये व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है जो मैंने पढ़ी है। तो मेरे मेरे लिए ये मीटिंग ईरान वॉर से और भी ज्यादा मतलब बढ़कर है। हम जरूर उस बारे में बात कर रहे हैं, पर मेरे लिए ये दोनों के लिए स्टेक्स बहुत अलग अलग हैं और दोनों के स्टेक्स बहुत डिफरेंट है। और वो एक डिफरेंट चीज टेबल पे लेके आए हैं। आप चाइनीज डेलीगेशन जो भी बैठा था और जो अमेरिकन डेलीगेशन बैठा था, आप ये देखिए, क्या अमेरिकन डेलीगेशन में कोई भी एक ऐसा बंदा बैठा था जो चाइना को जानता था, या जिसको चाइना के बारे में कोई मतलब जो जो वेटरन हो, जिसने चाइना चाइना के ऊपर, कोई भी नहीं था ऐसा। पर आप चाइनीज साइड पे देखिए कौन कौन बैठा था। जैसे हे लीफंग है, जो शुरू से ही एक पॉइंट पर्सन रहे हैं चाइना यूएस की मीटिंग ये कराने में एंड ऑल दैट। तो कॉम्पोजिशन से भी हमें बहुत कुछ फर्क पता चल जाता है, किसको क्या पड़ता है। चाहिए और कौन क्या आगे रखना चाहता है। बिल्कुल। यहाँ पे धीरज कौल साहब और नरेश कौशिक साहब, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इसमें ऐड करिए कि इस शी जिनपिंग की और ट्रंप की बैठक को कैसे देखा जाए। मैं इसमें ईरान को इसलिए ला रहा था क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर जब उन्होंने अगवा किया और फिर वेनेजुएला पर एक तरीके से दखल दिया, तो ये कहा गया कि वहाँ पर चीन का निवेश बढ़ता जा रहा था उस पूरे क्षेत्र में। इस वजह से यूएस चाहता है कि वहाँ पर चीन के दखल को कम किया जाए। ईरान पर जब मामला आया, वहाँ भी कहा गया कि चीन का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा उस पूरे क्षेत्र में हो रहा है और सबसे ज़्यादा तेल चीन खरीदता है, और इस वजह से वहाँ पे चीन को कमज़ोर करने के लिए यूएस ने वहाँ पे ईरान पे हमला किया। एक मकसद ये भी हो सकता है। और अब शी जिनपिंग के पास ट्रंप का खुद वहाँ पहुँचना और जिस तरह का बयान अब तक निकल कर आए हैं, इसको किस तरह से रीड करना चाहिए? स्वर्ण सिंह सर। पहले तो लक्ष्मण जी, ये कि आपस में जो अमेरिका की और चीन की प्रतिस्पर्धा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व को लेकर, उसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रुझान साफ है कि उनको लगता है कि यदि दुनिया भर के ऊर्जा के स्रोतों पर वो काबू कर लेंगे, तो क्योंकि चीन सबसे बड़ा आयातक है ऊर्जा को लेकर, इसलिए चीन को वो किसी तरह से अपने प्रभाव में ला सकते हैं, दबाव में ला सकते हैं। और यही कोशिश शायद थी इसके पीछे कि उन्होंने ईरान पर इस तरह का हमला करने में नेतन्याहू का साथ दिया इस तरह से। और उसको लेकर ठीक है, चीन को सीधा नुकसान भी है। चीन का बहुत बड़ा $300 बिलियन से ज्यादा का पूरा व्यापार है इस क्षेत्र में, बहुत बड़ा निवेश है। ईरान का ज्यादातर लगभग सारा तेल जो निर्यात होता है वो 90% के आसपास चीन जाता है। तो ये चीन की निर्भरता है और ये इस तरह से सोचते थे राष्ट्रपति ट्रंप। पर अब हालात वैसे नहीं है। आज राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग पहुंचे हैं एक तरह से बहुत ही कमजोर हालात में, क्योंकि आप देखें ईरान की सीज फायर लगातार चल रही है, कमजोर है, और उससे अमेरिका को कोई और फायदा नहीं हो रहा, ना फायदा होने का कोई संकेत है कि ईरान से उनको कुछ और मिल सकता है। तो इस वक्त वो, क्योंकि घर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग गिर गई है, उनके रिपब्लिकन्स लोग उनसे नाराज हैं, एलाइज उनसे नाराज हैं। तो इस वक्त वो, आप सीधा देखें कि पाकिस्तान से हटकर चीन की मध्यस्थता कराने की वो कोशिश में है, और चीन मध्यस्थता करेगा क्योंकि उसका प्रभाव है ईरान के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर। पर वो चाहता है कि हम इस तरह का यदि कोई कंसेशन देंगे तो उसके एवज में, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। इसी के संदर्भ में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ किया कि उनके लिए ताइवान का मुद्दा जो है वो अमेरिका और चीन के संबंधों में सबसे खास मुद्दा वही है। और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप का क्या रुझान है वो तय करेगा कि क्या ये साझेदार बनेंगे या राइवल्स बनेंगे। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हद से ज्यादा बढ़ सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन्होंने, आप देखें कि शी जिनपिंग के कमेंट्स जो हैं वो उनके विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर छपे हैं कि उन्होंने क्या कहना चाहा इस पूरी बातचीत में। तो राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश है कि उनको कुछ व्यापारिक या निवेश को लेकर डील्स मिल जाएं, बोइंग हमारे बिक जाएं, हमारा बीफ और सोयाबीन बिक जाए, ताकि घर जाकर वो कह सकें कि मैंने कुछ चीन से इस तरह का खास कंसेशन ले लिया है। पर उनको चिंता ईरान की भी उतनी ज्यादा है। चीन के लिए यह मुद्दा मुश्किल का मुद्दा है, पर उतना नहीं है जितना राष्ट्रपति ट्रंप के लिए है।
तो दोनों एक तरह से अपनी अपनी सीमाओं में अपनी अपनी मजबूरियों की वजह से मिल रहे हैं, इसलिए इनका आपस में टैक्टिकल अरेंजमेंट एक तरह से बनाने की कोशिश है कि कंपेटिटिव कोऑपरेशन जैसा कुछ बना रहे। G2 बनने की संभावना जीरो है, कुछ नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। वो मैनेज करने G2 की बनने की कोशिश कर रहे हैं संभावना अपने संबंधों को। जी हाँ